अब चलिए हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एक ट्यूब है, इवैक्यूएटेड ट्यूब है, जिसमें कि हम लोग ये भेजेंगे, फोटोन भेजेंगे और उसके चलते एमिट होगी इलेक्ट्रॉन। किस तरह से एमिट होता है इलेक्ट्रॉन को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर अभी इंटेंसिटी हमने जीरो रखा है, इसमें हमने जीरो को क्या किया, थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया, एक कर दिया। और देखिए अभी भी यहाँ पे आपके फोटोन्स आने लगे, लेकिन ये कौन से आ रहे हैं, ये समझिए कि इंफ्रारेड की तरफ से आ रहे हैं। ये इंफ्रारेड और ये रेड की तरफ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे 643 नैनोमीटर्स के रेंज में आ रहे हैं, लेकिन एमिशन कुछ नहीं हो रही है। यहाँ पे मैं अगर इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ और ये वोल्टेज में बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए वोल्टेज में 1.5 3.6 कर दिया। कितना भी वोल्टेज में बढ़ा दिया, वोल्टेज बहुत बढ़ा दिया हूँ एकदम, समझिए 3.5 मैं आपका, तो यहाँ 4.4 तक मैं वोल्टेज लेके चला जाता हूँ। लेकिन देखिए ये आपकी इंटेंसिटी भी बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी में बढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपका एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है कैथोड से। क्यों नहीं निकल रहा है, देख रहे हैं कैथोड है आपका, ये आपका क्या है, ये एनोड है। अभी देखिए आपका यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 4.4 वोल्ट दिखा रहा है, यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 0 मिली एम्पियर, कुछ करंट नहीं फ्लो कर रहा है। कितना भी आप यहाँ पे मैक्सिमम कर देंगे, ये मैक्सिमम 10 कर दिया मैंने। देखिए फोटॉन्स बहुत आने लगे, लेकिन इसके पास एनर्जी नहीं है। उस फोटोन के पास में वो फ्रीक्वेंसी चूंकि आपकी रेड कलर की बहुत कम होती है, उसकी लैम्डा बड़ी होती है, इसलिए उसके पास एनर्जी नहीं है कि वो किसको किक आउट करे, किसको इलेक्ट्रॉन को कहाँ से, मेटल के सरफेस के ऊपर से। अब देखिए मैं इंटेंसिटी को कम करता हूँ, फिर से इंटेंसिटी को मैं कम करता हूँ और कम करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बस 1 इंटेंसिटी रखता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ, ऑरेंज लाइट हो गया, अभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। अब देखिए मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, और अब देखिए ग्रीन लाइट जैसे आया ना आपकी, ग्रीन लाइट के आसपास देखिए, और मैंने येलो ग्रीन पकड़ लीजिए, येलो जैसे चल रहा है, अब थोड़ा कम हो रहा है। देखिए हाँ, देखिए यहाँ से अब देखिए येलोइश, देख रहे हैं येलोइश ग्रीन जो है आपका, ये जब फोटॉन्स पड़ रहा है तो देखिए आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल रहे हैं। देखिए कम इलेक्ट्रॉन्स, क्यों निकल रहे हैं कम, क्योंकि आपने इंटेंसिटी कम रखा है। अगर इंटेंसिटी आप बढ़ा देते हो, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, लेकिन इसके बाद जो है, जब भी हम इंटेंसिटी कम कीजिएगा, मैंने इलेक्ट्रॉन्स देखिए आप जब यहाँ पे ले जाओगे, मैक्सिमम कर दोगे, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे बढ़ गए। ग्रीन का ही पकड़ लीजिए, ग्रीनिश येलो है, देख रहे हो आप, देख रहे हो, तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अगर मैं इंटेंसिटी को कम कर देता हूँ, तो आप देखिए इंटेंसिटी कम करने से तो लाइट तो देना पड़ेगा आपको, तो 1 पर करता हूँ तो देखिए 1 2 निकल रहे हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे बढ़ाऊंगा तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर लेकिन अभी संख्या नहीं बढ़ रही है, भले स्पीड बढ़ गई है। क्या बढ़ी, स्पीड बढ़ी। देखिए स्पीड कम थी, स्पीड कम थी अभी, देखिए स्लो था। अब देखिए स्पीड बढ़ गई, लेकिन आपकी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़े। देखिए स्पीड कितनी बढ़ गई, स्पीड कितनी बढ़ी, स्पीड बढ़ी, क्यों स्पीड बढ़ी, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। क्यों, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो उसको एनर्जी ज़्यादा दे रहे हो, तो नंबर ऑफ, लेकिन फोटॉन जो है उतने ही आ रहे हैं, क्योंकि आपने इंटेंसिटी कम रखे है, इसलिए वो कम निकल रहे हैं। उसी को आप बढ़ा दीजिए, देखिए फोटॉन्स आएंगे ज़्यादा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो ये एक तरह से डिस्क्रीट नेचर हो गया, किसका, डिस्क्रीट नेचर हो गया आपके किसी भी फ्रीक्वेंसी में आप लोगे, डिस्क्रीट नेचर में ही वो आकर अटैक करता है और हिट करता है। हिट करने के बाद में यहाँ पर निकालता है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या होगा, एक लिमिट तक, यहाँ तक फ्रीक्वेंसी अभी क्या है, बहुत कम है फ्रीक्वेंसी, कोई भी आपका नहीं निकल रहा है इलेक्ट्रॉन। जब एमिट कब होगा, एमिशन कब होगा, जब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ मैंने फ्रीक्वेंसी को क्रॉस कर जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन्स निकलने, अब जब इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं तब इंटेंसिटी काम में आता है। अब इंटेंसिटी जो फिक्स्ड है उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पर, कब, जब फ्रीक्वेंसी आपके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप समझ रहे हो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो है, देखिए यहाँ पे हमने कोई क्या लिया है, तो आप देखिए हमने एक मेटल लिया है जिसका नाम है सोडियम। सोडियम का प्लेट है, सोडियम के को क्रॉस करने के लिए जो ये फ्रीक्वेंसी है, वर्क चाहिए, एनर्जी जो चाहिए ओवरकम करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो फ्रीक्वेंसी कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा तब तक, जब तक नहीं होगा इस लाइट का जो कलर है उसके फ्रीक्वेंसी का, तब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा है। ये जो मैं कम कर रहा हूँ तो उसी से ये प्रॉब्लम हो रही है कि अब देखिए यहाँ पर तो रेज इंसिडेंट हो रहे हैं, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो जो मेटल प्लेट है उसकी एक आपको एनर्जी से उसको उसके
बॉन्डेज को तोड़ना पड़ेगा। कौन सा? सरफेस बॉन्डेज को। वहाँ से निकलने के लिए एक एनर्जी देनी होगी, और वो एनर्जी हम कैसे देते हैं? इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं ना। तो फ्रीक्वेंसी उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहिए या थ्रेशोल्ड उसकी क्या होती है? वेवलेंथ होती है। अगर वेवलेंथ के टर्म्स में बोलेंगे, जब वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो ज़्यादा वेवलेंथ होगा यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी एनर्जी कम होगा। जिसका वेवलेंथ बड़ा होगा समझिए उसकी एनर्जी कम होगी। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ऑरेंज है, रेड है, इनके वेवलेंथ बड़े होते हैं, इनकी एनर्जी कम होती है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। लेकिन हम जब वायलेट की तरफ जाते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। देखिए स्पीड बढ़ रही है, लेकिन संख्या आप देखिए यहाँ पे, देखिए कहीं भी आप यहाँ पे वायलेट पर रखिए और यहाँ पे ब्लू पर रखिए, संख्या इलेक्ट्रॉन्स की नहीं बढ़ रही है। ग्रीन पर भी मैं ले रहा हूँ तो संख्या इलेक्ट्रॉन्स की नहीं बढ़ रही है। ये क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आ रहे हैं? कम आ रहे हैं, क्योंकि आपने इंटेंसिटी 1 3 करके रखा। अगर आपको इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो अब बहुत सारे फोटॉन्स आएंगे, उसको हिट करेंगे। लेकिन याद रखिए कब वो इंटेंसिटी काम करता है? जब तक आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड माने वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी जब तक नहीं दे पाएगा कोई रे, तब तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। एक बार वर्क फंक्शन ऊपर चला गया, वर्क फंक्शन से ऊपर चला गया यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी हो गई, तब अब कोई मायने नहीं रह जाता है उस कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, उसका मायने नहीं रहता। स्पीड की बात है अभी भी। काइनेटिक एनर्जी जो होगी, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब बढ़ेंगे? आपके जब निकलने लगे तब की बात कह रहे हैं, तब आपकी इंटेंसिटी से ही बढ़ेंगे। एक और बात इसमें मैं बताना चाहूँगा कि देखिए आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए यहाँ पे तो अभी तो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब देखिए मैं ये लेके आ रहा हूँ, यहाँ पर कम कर रहा हूँ वोल्टेज में कम कर रहा हूँ। देखिए वोल्टेज कम करने पर क्या हो रहा है, देखिए आप ख्याल कीजिएगा। यहाँ पे वोल्टेज मैंने ज़ीरो कर दिया। देखिए अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकल रहे हैं, क्योंकि ये कम इंटेंसिटी वाले हैं। ठीक है, ये कम इंटेंसिटी वाले इंटेंसिटी कह रहा फ्रीक्वेंसी वाले। लेकिन देखिए यहीं पर मैं बढ़ा देता हूँ, देखिए इलेक्ट्रॉन्स भागने लगे, तो इनके पास जीरो पोटेंशियल पर भी चलने की पहुँचने की क्षमता है। किसके? वायलेंट और अल्ट्रा वायलेट के पास में। तो आप जितना फ्रीक्वेंसी दे दोगे तो जीरो पर भी वो लोग पहुंच सकते हैं। कहाँ पर? आपके यहाँ तक। इनको रोकने के लिए क्या करना होगा? तो जैसे देखिए कि यहाँ पर देखिए, जैसे आप यहाँ पे देखिए जो निकल रहे थे, इनको रोकने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस में थोड़ा जाएंगे, वोल्टेज करेंगे माइनस में। तो ये माइनस में करें, देखिए अब दिखाई नहीं दे रहे। देखिए अब नहीं दिखाई दे रहे। अब दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? अभी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए अब थोड़ा दिखाई दे रहा। अब देखिए अब गायब होने लगे। देखिए कितना पर? 0.04 पर ये जो ग्रीन कलर का है उसका जो फोटोन अब बाहर नहीं निकल रहा है, मैंने फोटोन इलेक्ट्रॉन नहीं स्ट्राइक कर रहे थे जो उसके पास एनर्जी मैक्सिमम वाले भी, वो भी नहीं अब निकल पा रहे, क्योंकि हमने उसके नेगेटिव जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने एनर्जी देना शुरू किया, पोटेंशियल देना शुरू किया ताकि उसको ना निकाल। लेकिन देखिए अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए अब थोड़ा सा एनर्जी वाले आ गए, कहने का मतलब कि देखिए ब्लू लाइट वाले जो अब वो जो है, लेकिन आपका देखिए अपने उसके इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे। उनको रोकने के लिए मुझे और माइनस में जाना पड़ेगा, देखिए। तो देखिए अब देखिए आपका -1.1 हो गया V, तो यानी कि आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ गया। जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते देखिए अब ये फिर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, निकलने लगे लोग। इनको रोकने के लिए और मैं माइनस की तरफ मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल करूँ तब जाके ये लोग रुकेंगे। लेकिन नहीं तो बड़ा कर दूँ, थोड़ा सा कर दूंगा तो निकलने लगेंगे धीरे धीरे। और देखिए इतना ये लोग, इनको भी स्टॉप कर देंगे। अगर हम इतना भी स्टॉप कर दिए, मान लीजिए 0 कर दिए, तो और भी हम इधर बढ़ा देंगे तो ये निकलने लगेंगे। तो कहने का मतलब कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी जो हम ले रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव साइड में हमको बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। उसी से उसका नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इसके बारे में ठीक समझ लीजिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो जो होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिसके पास है उसको भी रोकने की क्षमता होती है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बराबर होती है।